अभी मैं एक महिला की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिनको 4 साल पहले एक फेसबुक से दोस्ती होता है एक से, और दोस्ती प्यार में बदल जाता है, और जब प्यार होता है तो दोनों शादी कर लेते हैं। और आज इस महिला को जो देख रहे हैं, इनको अभी अकेले रहना पड़ रहा है। पति छोड़ के चला गया है और इनको अकेले रहना पड़ रहा है। फेसबुक से प्यार हुआ था और फिर दोनों ने शादी किया, 4 साल रहे, अब इनको अकेले रहना पड़ रहा है। आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या कारण है कि अब इनको अकेले रहना पड़ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? अंजलि। अंजलि। अच्छा, कब आप मतलब फेसबुक से प्यार हुआ था आपको? 5 साल पहले दोस्ती हुई थी। 5 साल पहले दोस्ती हुई थी। अच्छा, फिर शादी कब किए थे आप दोनों? 4 साल पहले, 1 साल बाद। 4 साल पहले आप शादी किए थे। अच्छा, अभी क्या ऐसा हुआ कि आप अकेले रह रहे हैं? इतना बड़ा घर है और इस घर में आपको अकेले रहना पड़ रहा है, क्या कारण है? मान लीजिए कोई गलती नहीं करेगा तो कोई अपना ही घर छोड़ के क्यों भागेगा? अभी 5 महीना से ये घर छोड़ के सब भागे हुए हैं। मुझे रखना ना पड़े इसलिए, और रहते हैं तो मुझे मारते हैं, टॉर्चर करते हैं, बहुत सारी बात है। कभी तेल गर्म होता है उससे, बहुत सारी चीज़ें तेलों से जलाते हैं, ऐसे करते हैं ये लोग। तेल से क्यों जलाते हैं आपको? उससे भी भाग जा। अच्छा, तो आप कहीं ना कहीं आप दोनों मतलब खुश नहीं थे क्या? कहीं प्रॉब्लम है क्या? नहीं, हमारा सब कुछ सही चल रहा था। बोल रहा था मेरा बड़ा भाई का शादी होगा, उसके बाद ही तुमको घर में लाएंगे। तो बड़ा भाई का शादी में भी हमको लाए। उसके बाद बोले क्या जो बाबू अब तुम चली जाओ, तो कलकत्ता जाते हैं, जॉब वगैरह काम हम 2 महीना करते, 1 महीना करते हैं। तो 1 महीना बोले, लेकिन मैं 3 महीना तक देखी। उसके बाद मैं खुद ही आ गई थाना के साथ, पातेपुर थाना गई, वहाँ खुद ही आ गई। क्योंकि ये इंसान 4 साल चाहे जितना भी अपना भाई के शादी के नाम से मुझे बाहर रखा, तो एक तरह से मेरा शोषण हो रहा था, एक तरह से मुझे यूज कर रहा था। मुझे वो समझ में आया, तो वैसे ही मैंने कदम उठाया, स्टेप लिया अपने। अच्छा, तो शादी मतलब आप अपने मम्मी पापा के मर्जी से किए थे क्या? नहीं, जैसे फेसबुक आम इंसान चलाते हैं, मैं भी चला रही थी। मैं किसी की बीवी थी, हाउसवाइफ थी। अच्छा, इससे पहले और एक शादी हो रखा था क्या? मेरा एक पहले शादी हो चुका था। अच्छा, एक हाउसवाइफ थी, घर में रहती थी बस। मुझे दुनियादारी के ज़्यादा बाहर क्या चल रहा है नहीं है, क्या धंधा लोग करते हैं, सब चीज़ों से अनजान थी। अच्छा, तो आपका पहले ऑलरेडी शादी हो चुका था, तो फिर ये दोस्ती करने मतलब क्यों किया आप? कहीं ना कहीं आपका भी गलती है। नहीं, तो जैसे ही वो जो मेरा जो पहला हस्बैंड था और मेरे जो गांव के भैंसुर लोग था, सब साथ में ये काम करते थे। जो कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता, मुझे लगा जो कोई अपना ही है इसीलिए इतना हक जता रहा है। जो भाभी, पहला वर्ड उसका यही था, भाभी मैं सब कुछ जानता हूँ, जो आप फलना फलना ऐसे ऐसे पूरे फैमिली नंबर का नाम बताना, हर एक कुछ सब कुछ का नाम मैं इग्नोर करती थी। 1 महीना तक इग्नोर किया। उसके बाद मुझे मानिए कि मेरा फ़ोन उसी के लिए था, उसलिए मैं उस नंबर पे, उसने नंबर मैसेज किया, उस नंबर पे कॉल किया, और उसको मैंने बोला गाली उली दे के समझा दूँगी, लेकिन उसने मुझे ही समझा दिया नहीं। जो मैं सबको जानता हूँ, मैं अपना ही आदमी हूँ, मैं सिर्फ बस हाय हेलो बस दोस्ती के लिए बोल रहा हूँ। मैंने नहीं, मैं ऐसी नहीं, मैं किसी से बात नहीं करती हूँ। उसके बाद बहुत दोस्ती के लिए बहुत रिक्वेस्ट किया, तो मैंने बोला जब अपना ही आदमी तो अपना आदमी से मुझे वो नहीं होगा। लेकिन गलत है, मेरा सोचना गलत है। जितना अपना आदमी धोखा देगा ना, अपना आदमी जितना खंजर भोंकेगा ना, दुनिया आपको नहीं कुछ बिगाड़ेगा। अपना ही अक्सर देखा जाता है, आए दिन अपना ही आदमी वार करता है। तो देख सकते हैं एक लड़का किस तरीके से महिला को जाल में फंसाती है फेसबुक के ज़रिए, और फिर शादी दोनों कर लेते हैं, और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाता है तो फिर छोड़ के चले जाते हैं। अभी फ़िलहाल आप अकेले घर में कैसे रह रहे हैं? आप अपने आप को कैसे मैनेज कर रहे हैं? बहुत बुरी तरीके से, एक तरह से मुझे जैसे लगता है सब मुझे चीलों की तरह, चील कौवों की तरह नोचने के लिए आए दिन चाहते हैं, बस बहुत बुरी तरीके से। इसलिए मेरा जो डेट है, मेरा हस्बैंड जो है अभी जेल में है। मुझे रिक्वेस्ट करना है, मुझे बात अपना रखना है। मैं इस घर में सेफ़ नहीं हूँ। जितना मुझे रखना था, जितना इंतज़ार करना था मैंने किया, लेकिन अब मुझसे अकेले इस घर में नहीं रहा जाएगा। आप मेरी मामला को बहुत बारीकी से, मुझे बहुत जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए, यही मैं। और मतलब आपसे जानना चाहूँगा, मतलब आप किस तरीके से वो मतलब आपको फंसाने की कोशिश कर रहा था?
किस तरीके से आप उनके जाल में चले गए, उसके जाल में चले गए, थोड़ा सा बताइए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपके जैसे मतलब गर्ल्स है और बॉयज़ भी ऐसे हैं, तो कुछ सीखने को मिलेगा उसको। कैसे आप फंस गए इस जाल में, कुछ कहानी बताइए आप। जैसे देखिए जो मेरे साथ हुआ है ना, किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। मैंने विश्वास किया, दोस्ती के लिए बात किया, दोस्ती के लिए हाँ मेरी मिल गई तो बहुत खुश हो गया। बात करते करते बस अपने प्यार के लिए सुबह शाम सोते जागते सिर्फ तुम दिखती हो। मैंने बोला कि ये क्या है, सिर्फ हाय हेलो तक तो ठीक था, ये चीज़ गलत है। मैंने बोला जब ये दोस्ती में इतना सही था तो कहीं ना कहीं वो जैसे अपने सीने में फाइट करता रोता मुझसे नहीं देखा गया। उसके लिए भी वो रोता था, खाना नहीं खाता था, अपने हाथ काटता था, मैंने उसके लिए भी हाँ बोल दिया। तो आपको मतलब ब्लैकमेल कब से करना शुरू कर दिया, कोई फ़ोटो वगैरह खींच के? 1 साल के बाद जब वो मैं कहाँ रहती हूँ नहीं रहती हूँ तो जैसे बात हुआ मेरे पहले से, तो कॉमन है उसको बताना। तो मेरी मम्मी के घर पे आया, वहाँ पे अपनी बाहों में खींचा फ़ोटो, नॉर्मली फ़ोटो फेसबुक पे छोड़ दिया मुझे डराने के लिए। वो फ़ोटो से मेरा जितना भी है जो इसने बताया था, जो आपका पूरा फैमिली को जानता हूँ, तो फेसबुक है तो उसका भी फ्रेंड होगा, मेरा पूरा फैमिली उसका फ्रेंड होगा, सबने देख लिया। वहाँ से विवाद शुरू हो गया। तो मुझे रियलाइज़ हुआ जो मैं गलत कर रही हूँ, मैंने उसको मना कर दिया। उसके बाद वो जो पर्सनल फ़ोटो कुछ था उसको लेके ब्लैकमेल करने लग गया। अच्छा, उसको लेके। तो अगर आपको फेसबुक से प्यार होता है और कहीं ना कहीं आपको इरादा है कि मैं फेसबुक से प्यार करता हूँ या करूँगा, तो आप सतर्क हो जाइए। क्योंकि ये जो कहानी अभी सुना रही है ये महिला, कहीं ना कहीं बहुत दर्द भरा हुआ है और अभी इनको इतना बड़ा घर में अकेले रहना पड़ रहा है।